हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिवहन। परिवहन में हम लोग पहले पौधों में परिवहन देखे थे। पिछला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे जंतु में परिवहन। जंतु में परिवहन अगर आप लोग बताए थे कि हम लोग का जो परिवहन तंत्र है तो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हार्मोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया, कुछ उत्सर्जित पदार्थ हो गया। इन सब चीजों को क्या करता है, परिवहन करने के लिए हम लोगों ने परिवहन तंत्र बनाया हुआ। परिवहन तंत्र में आप लोग को बताए थे हम लोग का क्या क्या हिस्सा है। परिवहन तंत्र का एक पार्ट है रक्त। दूसरा बताए थे हमारा हृदय होता है, हार्ट। तीसरा बताया थे हमारा रक्त वाहिनियां होता है। रक्त वाहिनियां होता है, ब्लड वेसल्स। ये तीनों हमारा बताया था परिवहन तंत्र का भाग है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, मानव में परिसंचरण तंत्र बनाता है। हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो तीनों मिलकर बनाता है। इन तीनों के अलावा भी एक हम लोग में पदार्थ पाया जाता है जो परिवहन का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लसिका। जिसको हम लोग बोलते हैं लसिका, या इसको बोलते हैं उत्तक द्रव। लसिका या उत्तक द्रव बोलते हैं। इन सब चीज के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को पिछला क्लास में बताए थे। आज हम लोग एक एक करके जानेंगे। रक्त क्या होता है, हृदय में हृदय का क्या कार्य है, रक्त वाहिनियां क्या, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम आपको पिछले लेक्चर में दे चुके हैं। आज हम सब चीज के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो पहला हमारा आ जाता है दोस्तों रक्त। रक्त में आप हेडिंग देंगे, रक्त हेडिंग देंगे। रक्त में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग रक्त को देखते हैं तो हम लोग का रक्त लाल होता है। रक्त एक तरल पदार्थ के रूप में रहता है, पानी की तरह बहता है और हमारे शरीर में वो मूवमेंट भी करता है। तो हम लोग हेडिंग देंगे दोस्तों रक्त। ब्लड। ब्लड दोस्तों ब्लड में दो घटक होता है। पहला घटक हमारा द्रव होता है, लिक्विड। दूसरा घटक हमारा होता है सॉलिड। दूसरा हमारा हो जाता है ठोस। ठोस और द्रव दोनों के सम्मिलन से हमारा द्रव अति ब्लड बनता है। अगर बात करें तो द्रव हमारा दोस्तों 55% रहता है। अगर ठोस की बात करें, ठोस हमारा 45% रहता है। द्रव में अगर आयतन की बात करें, मान लीजिए अगर हमारा 100 लीटर ब्लड है तो उसमें जो है 55 लीटर उसमें द्रव रहता है। द्रव में क्या रहता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। और 45 लीटर हमारा ठोस होगा। ठोस में क्या क्या रहता है उसको स्टडी करेंगे। तो द्रव में दोस्तों जो द्रव पदार्थ रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। जो भी हमारा ठोस पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में जो द्रव पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त का जो द्रव पदार्थ उसको प्लाज्मा कहते हैं। और ठोस पदार्थ में दोस्तों क्या क्या रहता है, ठोस में हमारा रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीसरा एक हमारा रहता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसी को हम लोग बोलते हैं पट्टिकाणु भी बोलते हैं या प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स। ठोस में हमारा क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी हमारा रेड ब्लड सेल। अगर बात करें दोस्तों ठोस में भी तो आरबीसी कितना रहता है दोस्तों, अगर हम बात करें आरबीसी 45% बोले, इसमें 44% जो हमारा है दोस्तों आरबीसी रहता है। 45% ये ठोस हमारा है ना, ठोस का अगर डिवाइड करेंगे 45% में 44% हमारा क्या रहता है, आरबीसी रहता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के ये 1% रहता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के ये 1% रहता है। ये हमारा सॉलिड पार्ट है जो रक्त में पाया जाता है। आरबीसी के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है, लाल दिखता है। लाल रक्त कोशिका, नाम या रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। इसकी वजह से हम लोग का रक्त कैसा दिखता है, लाल। डब्ल्यूबीटी व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल रहता है। प्लेटलेट्स हमारा हो गया, प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रक्त को छक्का जमाना। रक्त को छक्का जमाना, कुछ मात्रा में एंटीबॉडी मतलब जो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, उसमें काम आता है। लेकिन बहुत इंपोर्टेंट काम इसका कहता है रक्त को छक्का बनाना। मान लीजिए कोशिका में कहीं जा रहा है, कहीं कोशिका में क्षतिग्रस्त हो गया या हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, अगर खून कंटिन्यूसली बाहर हो जाएगा तो मर जाएंगे ना, फिर वहां पे क्या करता है, छक्का जमाता। प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या हो गया, छक्का जमाना हो गया। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसके बारे में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। अब प्लाज्मा में दोस्तों, प्लाज्मा हमारा एकदम क्या है, द्रव अवस्था है। अगर बात करेंगे ओवरऑल सर बच्चों रक्त का,
रक्त हमारा एक क्षारीय पदार्थ होता है, रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, कहीं कहीं 7.6 भी देगा, 7.5 भी देगा, लेकिन लगभग 7.4 से 7.6 के बीच में रहता है, तो लगभग 7.4 इसका लेंगे क्या, पीएच मान। तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, एक बेसिक का द्रव है, क्षारीय द्रव है। प्लाज्मा जो है दोस्तों, प्लाज्मा हल्का पीला कलर का पदार्थ होता है, हल्का पीला रंग का ये पदार्थ होता, ये द्रव अवस्था में पाया जाता। इसमें तो दोस्तों प्लाज्मा की हम लोग बात करें ना, प्लाज्मा में लगभग 90% या 92%, 90 से 92% तक क्या रहता है, जल रहता है। 90 से 92% इसमें क्या रहता है, जल रहता है। कि प्लाज्मा में 7% जो है ना दोस्तों, 7% इसमें प्रोटीन रहता है, 7% क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। 92% जल रहता है, 7% प्रोटीन रहता है, 0.something% में 0.7 या 0.8% में हमारा रहता है अकार्बनिक लवण हो गया, उसके बाद कार्बनिक लवण आ जाता है। 0.7 में हमारा आ जाता है खनिज लवण, कह सकते हैं खनिज रहता है। 92% जल रहता है प्लाज्मा में, इसी कारण हमारा रक्त तरल होता है। तरल इसमें 55% हमारा द्रव रहता है, जिसमें प्लाज्मा प्लाज्मा हल्का पीला कलर का पदार्थ होता है, जिसमें 92% क्या रहता है, जल रहता है। जितना भी अगर मान लीजिए प्लाज्मा लिया उसमें हमारा क्या होता है, 92% जल होता है। आप लोग को कोरोना काल में प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुने होगा, तो उसमें क्या करता था, रोगी के जो भी ठीक हो जाता था उसका प्लाज्मा लेके ही, जिसमें है कोरोना, उसको डोनेट करता था, तो उसमें वो एंटीबॉडी बन जाता था, जय प्रतिरोधी बन जाता था, जिससे आदमी ठीक हो जाता था। इसमें 92% जल रहता, 7% प्रोटीन रहता। दोस्तों आपको हम लोग आराम से हेडिंग दे देंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा में लिखेंगे रक्त में हल्का पीला कलर का जो द्रव पाया जाता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कुल रक्त का 55% आयतन होता है। प्लाज्मा में 92% जल, 7% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन कहेंगे। कभी कभी पूछ लेता है प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन रहता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से 3 गो प्रोटीन रहता है, तो उसको हम लोग नाम देंगे, नेक्स्ट लिखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन, हेडिंग देंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रोटीन रहता है। हेडिंग देंगे दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में दोस्तों 3 प्रोटीन रहता है। पहला हमारा रहता है फाइब्रिनोजिन, पहला हमारा क्या रहता है दोस्तों, फाइब्रिनोजिन। दूसरा रहता है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा रहता है दोस्तों हिपेरिन। पहला हमारा क्या रहता है, फाइब्रिनोजिन। पहला प्रोटीन क्या है, फाइब्रिनोजिन। दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा हमारा हो गया हिपेरिन। पहला हमारा क्या हो गया, फाइब्रिनोजिन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा हो गया हिपेरिन। ये तीनों हमारा दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसमें दोस्तों फाइब्रिनोजिन जो है ना, अभी हम क्या बताए, तो हमारा जो रक्त है उसको क्या करता है, थक्का करता है, कौन, प्लेटलेट्स। ये भी प्लाज्मा में जो ये प्रोटीन होता है इसका भी काम है रक्त को थक्का जमाना। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजिन है इसका भी क्या काम है, थक्का बनाना काम है, भी रक्त को है थक्का बनाता है। अब सोचिए दोस्तों, रक्त में थक्का बनाने वाला 2 पार्ट हो गया, एक तो हमारे शरीर में क्या था, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजिन। ये रक्त को क्या करता, थक्का बनाने का काम करता है। अब जाहिर बात है रक्त हमारे शरीर में दौड़ रहा है, रक्त अगर शरीर में थक्का हो जाए तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। कभी कभी ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। शरीर का कोई भी पार्ट में खून अगर जम जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। वो आपको कहीं कहीं चोट लगता है तो गाढ़ा काला कलर दिखता है, खून में वो क्या होता है, जम जाता है, धीरे धीरे वो अपने अंदर नष्ट हो जाता है। तब फाइब्रिनोजिन भी क्या करता है, रक्त को थक्का जमाने काम करता है। उधर से प्लेटलेट्स भी रक्त को थक्का जमाने काम करता है। कोई तरह रहना चाहिए जो रक्त को मतलब लिक्विड बनाए रखे, वो हमारा हिपेरिन प्रोटीन करता है। हिपेरिन प्रोटीन करता है, कहता भैया तुम थक्का बनाओ, हम इसको पिघला देंगे।
हिपेरिन प्रोटीन जो है ना ब्लड को थक्का होने से रोकता है। शरीर के अंदर जो हिपेरिन प्रोटीन है ब्लड में, ये ब्लड को जमने से शरीर के अंदर रोकता है दोस्तों। अगर जब चोट लगता है, चोट लगने के कारण में चोट जब लगता है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन जो है ना ये अलग होकर खून को जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा से क्या होता है, फाइब्रिनोजिन अलग हो जाता है। कब जब मान लीजिए कुछ फट गया, कुछ फट गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, ये हमारा फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो गया, उसमें रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। जब प्लाज्मा से ये अलग हो जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा, प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, हिपेरिन बनेगा। तो प्लाज्मा रहित जो हमारा रक्त होता है ना, प्लाज्मा या आप ऐसे कह सकते हैं फाइब्रिनोजिन रहित जो प्लाज्मा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सीरम कहते हैं। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगर पूछेगा सीरम का डेफिनेशन क्या हो गया, तो सिंपल लिखेंगे फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम में प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन पाया जाता है। समझिए दोस्तों, हिपेरिन का काम है ब्लड को पतला बनाए रखना, कि ताकि फाइब्रिनोजिन और प्लेटलेट जो थक्का बना है उसको पतला करे शरीर के अंदर। जब कटता है तो फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग होकर रक्त को थक्का जमा देता है। प्लाज्मा मतलब फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं दोस्तों। अब एक बचा प्रोथ्रोम्बिन, इसका कुछ उतना इसका भी इंपोर्टेंस है, लेकिन हम लोग को अभी उसके बारे में नहीं जानना, बहुत लिटिल बीच में था तो उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। फाइब्रिनोजिन का क्या काम है समझ गए, ये रक्त को थक्का जमाने में भी काम करता है। हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन उसको पतला करने का काम करता है। कभी कभी देखते होगा डॉक्टर सब जब हमारा कटता है, कभी ब्लड जैसे मान सर फूट गया, हाथ पैर कट जाता है या एक्सीडेंट में होता है तो थक्का जम जाता है खून, पहले उसको दवाई डालने के पहले खून को साफ करता है। उसमें क्या डालता है, हिपेरिन का केमिकल ही रहता है। तुरंत जो हमारा ब्लड जो थक्का रहता है वो हट जाता है। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनने से रोकता है और जो भी थक्का बन गया उसको दूर करता है। समझ गए दोस्तों। तो रक्त में हमारा दो भाग, सॉलिड भाग और द्रव भाग। द्रव भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 92% जल रहता है, 7% प्रोटीन रहता है, कुछ कार्बनिक लवण, कुछ खनिज रहता है। तो जो हमारा 7% प्रोटीन है उसमें प्रोटीन में मुख्य 3 गुण होता है, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। फाइब्रिनोजिन का काम है रक्त को थक्का जमाना, हिपेरिन का काम है जो भी रक्त थक्का शरीर के अंदर जो है रक्त को थक्का बनने से रोकने देना। अब ये फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब रक्त का बच गया हमारा सॉलिड पार्ट में हमारा क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दोस्तों आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठोस पदार्थ का। यहाँ हम लोग प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्लाज्मा थेरेपी में जो यही प्लाज्मा शरीर से निकाल के, जिसमें कोरोना ठीक हुआ उसको पेशेंट से शरीर में निकाल के दूसरे में चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा डोनेट करने वक्त आपका रक्त नहीं लिया जाता। प्लाज्मा रक्त निकालता है, लेकिन रक्त निकाल के उसको मशीन में डालकर प्लाज्मा उसे अलग करता है, पुनः रक्त आप में चढ़ा दिया जाता है। रक्त का जो हमारा सॉलिड मटेरियल है, ये हमारा लिक्विड पार्ट था, द्रव पार्ट था, सॉलिड पार्ट में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स है, उसको हम लोग में चढ़ा दिया जाता है। अब दोस्तों एक बार डेंगू बीमारी का नाम सुनते हुए प्लेटलेट्स बहुत कम जाता है। तो डेंगू बीमारी में यही जो प्लेटलेट्स है इसकी संख्या बहुत कम जाता है। 1% प्लेटलेट्स है, लेकिन हमारे शरीर में रहना बहुत जरूरी है। समझ गए। प्लेटलेट्स के बगैर हम लोग को फिर मतलब मृत्यु हो जाती। आखिर प्लेटलेट्स में ऐसा क्या रहता है, नहीं रहता। प्रयास 10th के सिलेबस में तो ये नहीं है प्लेटलेट्स में क्या रहता है, इसका नागरिक मृत्यु हो जाती है, डेंगू काटने से क्यों करता। बट हम प्रयास करेंगे, अगर आप लोग को समझने लायक होगा तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे प्लेटलेट्स डेंगू में क्यों कम होता है, डेंगू काटने से प्लेटलेट्स कमता है, आदमी मरता क्यों है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का संरचना क्या है, ठोस और द्रव। द्रव 55%, ठोस 45%, ठोस में भी 44% कौन, आरबीसी, जिसकी वजह से हम लोग का रक्त जो है लाल दिखता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ड्रीम देखते रहिए, ड्रीम को फॉलो करते रहिए। सपना है तो हम लोग को जीवन है, सपना को पूरा करने के लिए हम लोग अपना जीवन लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।